The big question is, we have heard a lot of talk. When will we see action and results? If you look at previous budget years and previous budget speeches, there has been a complete failure to fulfill what has been announced. There is, for example, a very high reliance on disinvestment. But in fact, the government has failed to meet its disinvestment targets every year for the last 6 years. जो दो खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबे समय से जो हम लोग सपना देखते थे वो सपना साकार हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको सेंटर स्टेज मिला है। 6 प्रोमिनेंट पिलर्स की बात की वित्त मंत्री ने, उसमें टॉप मोस्ट पिलर हेल्थ एंड वेलबीइंग, और जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो 137% बढ़ा है, जो कि पिछले साल के हमारे बजट एस्टिमेट से 2.37 टाइम्स ज़्यादा है। ये बजट मैंने अपने संसदीय जीवन में 25 बजट देखे, इससे ज़्यादा निराशाजनक बजट आज तक कोई नहीं आया। हम लोगों को उम्मीद थी जो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था होगी, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी, जिनके बच्चों को एक बूंद दूध नहीं मिल पा रहा है, जो सूखी रोटी खाने के लिए भी उन्हें कभी कभी तरसना पड़ता है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, लॉकडाउन के चलते जिनको इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ा, सब नौकरियां छूट गई, मजदूरी छूट गई, फैक्ट्रियां छोटी बड़ी सब दुकानें बंद हो गई, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया, और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। हमें भी उम्मीद था कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसके असाधारण कोई कदम उठाने की झलक मिलेगा, लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। The stats given by the finance minister on procurement, that was wonderful. That's, I think, something which the government been saying for the longest time, that they are working for the benefit of the farmers, and I think the statistics shows that the government has actually been working for the past 6 years. I think overall it's a very complete budget taking care of every section of the society, especially the senior citizen. बहुत ही शानदार बजट है, और इसलिए शानदार है क्योंकि ये केवल ना आपको प्री कोविड से रिकवरी स्टेज पर उतना एक्सेलरेट कर देगा, बल्कि अगले 3-4 साल का डायरेक्शन एक पूरा दे देता है। और वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियरली इस बार फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन पर, क्योंकि जहाँ जहाँ एसेट बन चुके हैं वो प्राइवेट सेक्टर का आना ज़रूरी है। और तीसरा एक क्लियरली बताया कि देखिए बैंक्स में कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और आगे चल के एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में। सो ये सब दिखाता है गवर्नमेंट की थिंकिंग, पॉलिटिकल थिंकिंग भी, कि भाई गवर्नमेंट को
आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बहुत फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आपका एजुकेशन पर फोकस है, आपका हेल्थ पर बहुत फोकस रहा है, न्यूट्रिशन पर बहुत फोकस आया, और ये आगे चल के सस्टेन्ड ग्रोथ देगा आपकी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म पे। और तीसरा टैक्सेशन साइड पर जो गवर्नमेंट ने किया कि बहुत ज़्यादा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है या फिर आपका रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पर जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटाया, तो उससे एमएसएमईज को जो सामान है वो चीप प्राइसेस पे मिलेगा। बजट बहुत ही प्रैक्टिकल बजट है, बहुत ही रैशनल बजट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि टैक्स को टेम्पर नहीं किया गया है, कोई नए सेसेस नहीं लगाए गए हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। The focus on health in India's budget 2021 is testimony to India's commitment to fight the COVID-19 pandemic. And not only that, it also shows India's commitment to build stronger health systems. Right from the beginning, India has been very proactively handling and responding to the pandemic. It has not only done this for its own country, it has also gone out of its way to support other countries of the Southeast Asia region with supplies and now vaccines, so that those who are vulnerable, their needs are also addressed. कि माइग्रेंट वर्कर्स के रहने के लिए भी एक समस्या बनी हुई थी, तो उस समस्या को भी हल करने के लिए ये इस चीज़ को रेंटल अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ में जोड़ा गया है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो इंटरेस्ट डिडक्शन एक एनहांस तरीके से 1.5 लाख का मिलता है आपको, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग का समय सीमा बढ़ा दिया, तो पूर्ण रूपेण एक जो है कि हर भारतवासी के पास में अपना एक घर हो, उस दिशा की तरफ ये बड़ा सुदृढ़ कदम है। सर, एक आखिरी सवाल है डायरेक्ट टैक्स करेक्शन को लेकर। इस साल का जो टारगेट था उसके कितने करीब हैं आप, और दूसरा नए साल के लिए कितना टारगेट रखा गया है उसको, और कितने कॉन्फिडेंट हैं? अगर आप अभी बजट का पूरा विश्लेषण करें तो देखेंगे कि जो अभी प्रोजेक्टेड एस्टीमेट दिया है, मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया है, इस साल का हमको टारगेट मिला है 9,05,000 करोड़ का, और हम अभी 6,70,000 करोड़ की तरफ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये तब जबकि हमने गए साल की तुलना में 7% ज़्यादा रिफंड दिए हैं। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जो ये हमको नया टारगेट दिया गया है ये हम पूर्ण रूप से कर पाएंगे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सर, खासतौर पर डिफेंस के लिए सर क्या कहेंगे? अब मैं डिफेंस के आंकड़े थोड़ी ही देर में आपके सामने मैं जारी करने वाला हूं, वो आपकी जानकारी में आ जाएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया, और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। जो चीजें देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए आवश्यक थी, उनकी चर्चा तक वित्त मंत्री ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर आपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिफेंस बजट के बारे में कहा। डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा लगभग 9.5-10% तक पहुंच गया है, ये निवेशकों के लिए और इसकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है।
If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.